अच्छा, तो आपको एक और मैं इससे और डेटा बड़ा मजेदार भी साहब आपसे भी शेयर करूं। मैं देख रहा था कि अगेन पाकिस्तान दुनिया की तमाम तर अखबारात के अंदर, मीडिया में, तमाम तर टीवी चैनल्स के ऊपर रिपोर्ट हो रहा है, पाकिस्तान के बारे में जिक्र हो रहा है। पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर साहब, उनके बारे में जो खबरें आ रही हैं, रॉयटर्स इसकी तस्दीक कर रहा है, अल जज़ीरा तस्दीक कर रहा है कि पाकिस्तान फ्रॉड, करप्शन और धोखेबाजी में दुनिया में नंबर 1 पर आया है। जी हाँ, कोई इनमें कहता है कि जनाब रिकॉर्ड पाकिस्तान में तरक्की हो रही है, मुआशी कामयाबियों के हम झंडे गाड़ रहे हैं। शहबाज शरीफ को सुने, एहसन इकबाल को सुने, फील्ड मार्शल को सुने, तो ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान से आगे कोई और मुल्क पूरे खित्ते में जा ही नहीं रहा। ऐसी ऐसी भोंगियाँ मारते हैं जो बुनियादी तौर पे ऐसे ही है कि किसी के जख्मों पे आप नमक मिर्चे छिड़क रहे हैं और उसको एंजॉय कर रहे हैं। खुदा जाने इनकी हिस्सें मरी हुई हैं, इनके दिल मरे हुए हैं। जो सूरत हाल चल रही है, सबके लिए रूल्स बना रहे हैं। सारे मुल्क का कैसे इंडस्ट्री होगी, 95 से लेके अब तक इनके अपने सर्विस रूल्स नहीं बने हुए, और ये दुनिया को बता देंगे कि कैसे कानून चलेगा, कैसे नहीं चलेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबी। जी हां, पाकिस्तान एक बार फिर ग्लोबल फ्रॉड इंडेक्स में नीचे से नंबर 1 पोजीशन पर आ गया है। इसके बाद पाकिस्तानी अपने फील्ड मार्शल को किस तरह बधाई दे रहे हैं, वो देखिए आगे इसी वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज की पहली खबर आप सबको मुबारकबाद देनी है। बहुत बड़ा एक एजाज हासिल किया है पाकिस्तान ने, और इसके रीज़न तो वैसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जनाब आसिम मुनीर साहब की है। उनको मुबारकबाद देनी बनती है, आप सबको भी। लेकिन इसमें एक और रूह रवां हैं, और वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद साहब। उनको भी बहुत ढेर मुबारकबाद, क्योंकि पाकिस्तान फ्रॉड, करप्शन और धोखेबाजी में दुनिया में नंबर 1 पर आया है। जी हाँ, आपको ये यकीन नहीं हो रहा होगा, पहली खबर है। तफसील के साथ इसके ऊपर बातचीत करते हैं, क्योंकि अब ग्लोबल इंडेक्स जो जारी हुआ है, जो रिपोर्ट जारी हुई है, ये हम नहीं कह रहे, ये अब पूरी दुनिया के अंदर जो मुसद्दका रिपोर्ट जारी हुई है, एक इंडेक्स जारी हुआ है जिसमें पूरी दुनिया के डिफरेंट ममालिक का रेटिंग की गई है। उनको स्कोर असाइन किया गया है कि वहाँ पर फ्रॉड की कितनी और कैसी सूरत हाल है। उसमें हमने पूरी दुनिया को बीट कर दिया है। पिछले साल शायद हम नीचे से दूसरे नंबर पर थे, इस दफ़ा हमने वो जो पहले नंबर पर मुल्क था उसको क्रॉस किया है और हम नंबर 1 पर आ गए हैं नीचे से। अब आपने ये नहीं सोचना कि हम करप्शन और फ्रॉड में कम दर्जे में नंबर 1 पर आए हैं, मीन जहाँ पर सबसे कम फ्रॉड और करप्शन है, ऐसा नहीं है। हम नंबर 1 आए हैं नीचे से। 112 टोटल रैंकिंग ऑर्डर थे इसके अंदर, मतलब ममालिक तो ज़ाहिर है पूरी दुनिया के जो 196 के करीब ममालिक की दर्जाबंदी की गई, लेकिन 112 जो डिफरेंट नंबर्स थे उनके अंदर डिवाइड किया गया, और हमने 112वां नंबर ही हासिल किया है। हम 111वें नंबर पर भी नहीं आए। ये सब कुछ क्या है, इसमें सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये जो रैंकिंग जारी हुई है, ये समसब ग्लोबल फ्रॉड इंडेक्स 2025 है। इन्होंने पाकिस्तान को आखिरी नंबर 112 में से 112 नंबर ही अवार्ड किए हैं। 2024 और 2025 में हमने ये पोजीशन जो है मेंटेन रखी है। उससे पिछले साल में जो गालिबन 2023 का साल था, उसमें शायद एक नंबर ये नीचे थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे पहले भी पाकिस्तान ऐसा ही था, नहीं। उससे पहले आप 22, 21, 20 में जाते हैं तो पाकिस्तान जो है वो कदरे बहुत ही बेहतर पोजीशन में था, इन बिल्कुल आखिरी नंबरों के अंदर नहीं था। लेकिन अब पाकिस्तान ने लाजवाल परफॉर्मेंस दी है, और आपको पता ही है कि चंद दिन पहले जब IMF ने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी करप्शन हुई है, और करप्शन के ऊपर IMF ने एक रिपोर्ट जारी की थी, तो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद साहब ने एक प्रेस ब्रीफिंग दी थी सहाफ़ियों को, और उसमें उन्होंने कहा था कि IMF कौन होता है मेरे मुल्क के बारे में ऐसी चीज़ डिटरमिन करने में, हमारे यहाँ ऐसी कोई करप्शन नहीं है, और IMF जो भी कह रहा है बिल्कुल बकवास कह रहा है, और मैं उनकी रिपोर्ट को बिल्कुल नहीं मानूंगा, उसे रद्द करता हूँ। ये कहना था लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद, जो इस वक्त नैब के चेयरमैन है। तो अभी इस रिपोर्ट को भी जाहिर है हमारे जनरल साहबान तो नहीं मानेंगे, क्योंकि ये तुर्रा इम्तियाज़ उन्होंने ही हासिल किया है, या उन्हीं का है कि पाकिस्तान को इस वक्त दहशतगर्दी में तो बर्किना फासो को क्रॉस करते हुए हम नंबर 1 बन चुके हैं। यहाँ आपने याद रखना है कि दहशतगर्दी में हम दुनिया में नंबर 1 पर हैं।
जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं वो भी हम नंबर 1 या नंबर 2 पर, वो भी पूरी दुनिया के अंदर हम बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। बदतरीन तरीके से असल में तो, कि हमारे तकरीबन 3 करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं और हमें उस चीज़ की कोई फिक्र नहीं। इसके साथ ही साथ आलूदगी में भी अक्सर हमारा शहर लाहौर जो है वो दुनिया में नंबर 1 आता है। हाँ, यहाँ ये याद रखिए कि वो नंबर कई दफ़ा चेंज होता रहता है, कई दफ़ा और भी ऐसे शहर हैं दुनिया के अंदर जो हमसे नंबर 1 का जो टाइटल होता है वो छीन लेते हैं, लेकिन अक्सर औकात जो लाहौर है वो नंबर 1 पर आता है आलूदा तरीन शहर के तौर पर। और भी बहुत सारी नंबरिंग है जिसमें हम इस वक्त नंबर 1 पे हैं। हाँ, पासपोर्ट जो है वो बदतरीन पासपोर्ट जो दुनिया के हैं उनमें हम नंबर 3 या नंबर 4 पर हैं नीचे से ऊपर को। तो ये एक नया टाइटल हमारे जर्नल्स को मिला है, उसके लिए उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देनी है। जो ग्लोबल औसत है, एवरेज स्कोर है पूरी दुनिया का फ्रॉड का, और फ्रॉड इंडेक्स स्कोर जो है पूरी दुनिया के ममालिक का, वो औसत है 2.79 और हमारा स्कोर माशाल्लाह से है 7.48। मतलब हमने कोई करीब करीब मात नहीं दी दुनिया के एवरेज स्कोर को, हमने बिल्कुल अखीरी कर दी है। तो हम आप ये कहिए कि फ्लाइंग कलर्स के साथ, हम स्वॉर्ड ऑफ ऑनर के साथ हम यहाँ से ग्रेजुएट हो रहे हैं और फ्रॉड और धोखेबाजी और जालसाजी में पूरी दुनिया के अंदर हमने पहला नंबर हासिल किया है। आसिम मुनीर साहब ने और शहबाज शरीफ ने मिलकर नवाज शरीफ की क़यादत में जो तबाही फेरी है पाकिस्तान में, और जरदारी साहब ने इसमें सहूलतकारी की है, फजलुर रहमान ने सहूलतकारी की है, ANP और MQM ने भी इसमें सहूलतकारी की है। इन PDM की जमातों ने पाकिस्तान के फौजी जर्नैलों के साथ मिलकर जो पाकिस्तान के साथ कर दिया, अब वहां से वापसी का तो ऐसा लगता है कि कोई रास्ता बचा ही नहीं है। जब तक पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आता और सियासी इस्तेहकाम आने के बाद वो लंबे अरसे तक नहीं रहता, तब तक पाकिस्तान इन मसाइल से नहीं निकल पाएगा। कोई इनमें कहता है कि जनाब रिकॉर्ड पाकिस्तान में तरक्की हो रही है, मुआशी कामयाबियों के हम झंडे गाड़ रहे हैं। शहबाज शरीफ को सुने, एहसन इकबाल को सुने, फील्ड मार्शल को सुने तो ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान से आगे कोई और मुल्क पूरे खित्ते में जा ही नहीं रहा। लेकिन आप इकॉनमी में देखें, पाकिस्तान सबसे बुरा परफॉर्म कर रहा है। आप कर्जे लेने की रफ्तार देखें, पाकिस्तान की सबसे ज्यादा है। गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान में सबसे कम आ रही है, सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। बेरोजगारी की शरह हो या गुर्बत की शरह हो, पाकिस्तान में लगातार बढ़ती चली जा रही है। महंगाई पाकिस्तान में खित्ते में सबसे ज्यादा है और हमने जंग के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बढ़ाई हैं। तो इन सारी चीजों को इकट्ठा करें तो हम तो एक फेलियर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन फील्ड मार्शल और उनकी टीम बार बार ये कहती है उन्हें कामयाबियां मिल रही हैं कि ईरान अमेरिका के जितने मर्जी मुज़ाकरात करवा लें, मुल्क में 1 रुपया सरमायाकारी नहीं आएगी। इस पर गौर करें। और मैं 1 नहीं 2 नहीं 10 बार मैं ये बात कर चुका हूँ कि पाकिस्तान की इक्तिसादी हालत ये अब रिवर्सिबल नहीं रह गई। पहली बात, मैं पहली मिसाल शायद मैं पहले भी दे चुका हूँ कि तूड़ी की पंड है बहुत बड़ी, खुल गई है और खौफनाक आंधी है। मुझे को माँ का लाल समेट के दिखाए, दुनिया की सुपर पावर नहीं समेट सकती, वो तूड़ी समेट ही नहीं जानी। जैसे डेथ बेड पे होता है ना कोई, उसकी एक लिमिट होती है, वेंटिलेटर पे हमारी इकोनॉमी, हम वेंटिलेटर पे हैं। इन लोगों को होश नहीं आ रही। हमें हमेशा मोजज़ात की तलाश रहती है, मोजे खत्म हो चुके हैं। ये मैं कह रहा हूँ। हम कहते हैं दुआ करो, तुम्हारी दुआएं नाकाबिले कबूल हैं, दुआ के लिए मेरिट चाहिए, सो मोजे नहीं होने। अनदर ट्रेजेडी, जिस मुल्क की अशराफिया बदमाशिया में तब्दील हो जाए, वहाँ यही कुछ होता है। आखिरी जुमला जो है शाहिद खाकान अब्बासी का कि अगर तरमीम करनी भी है तो मुल्क का निज़ाम बेहतर करने के लिए की जाए। मैं इस जुमले से इत्तेफाक नहीं करता। तुम 1 करोड़ 1 तरमीमें रोज करो, कुछ भी नहीं बनेगा। पहले अपनी नीयतों में, अपने हथकंडों में, अपनी गलाजतों में तरमीमें करो। जब तक रवैये में तरमीम नहीं आएगी, कोई तरमीम इस मुल्क के लिए कुछ भी नहीं कर सकेगी। बथेरियां कर रही हैं ना पहले, आज मुल्क कहाँ खड़ा है? उन तरमीमों ने कौन सी तोप चला ली? सिंपल आपको यही बताएं कि वो उन्होंने इस तरीके से मेजर किया है कि जहां पर हर वक्त हर जगह पर फ्रॉड का चांस हो। यही वजह है कि लोग जो हैं वो मस्जिदों में जब नमाज पढ़ने जाते हैं तो एक जूता एक साइड पर रखते हैं मस्जिद के और दूसरा जूता दूसरी साइड पर, ताकि अगर दोनों जूते इकट्ठे रख दिए तो कोई ईमान वाला आएगा और दोनों जूते उठा कर ले जाएगा। तो इसलिए कई लोग तो सामने जूता रख के नमाज पढ़ते हैं और फिर कई फतवे दिए जाते हैं कि जूता सामने हो तो नमाज नहीं होती। लेकिन कई लोग मजबूर होकर कहते हैं कि सर ठीक है, हो सकता है, ये कई उलमा ने हमें कहा कि नहीं,
नमाज हो सकती है। लेकिन आप कह रहे हैं तो हो सकता है कि जूता सामने रखें तो नमाज ना हो, लेकिन वो कहते हैं कि एक और परेशानी भी है, जूता पीछे रखें तो नमाज पढ़ने के बाद पीछे जूता नहीं होता। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।